वंदे वेद मातरम। इस सर्द हवा के झोंकों के बीच भगवत चर्चा करना बहुत अच्छा लगता है। आइए आज हम लोग भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक पर एक दृष्टिपात करते हैं, जिसमें कहा गया है, जन्मादस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थे सुभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय यादि कवये मुह्यन्ति यत सूर्य तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। भगवान व्यास कहते हैं कि जो जन्म आदि का कारण है, जन्म मनुष्य के जन्म का, स्थिति का और अंत में जो संहार होता है, इस सब का जो कारण है वह सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में इस संसार के सभी वस्तुओं में अनुगत है। जैसे कोई व्यक्ति कड़ी धूप में जा रहा हो तो उसको आगे लगता है जैसे सड़क पर पानी है, जलाशय प्रतीत होता है, लेकिन जब करीब जाता है तो उसे वहाँ कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, कोई जल नहीं होता है। यही दृश्य देख करके जो मृग होते हैं वे पानी की तलाश में दौड़ते हैं और प्यासे होकर मर जाते हैं। इसी तरह यह संसार मिथ्या है, फिर भी यह सत्य प्रतीत इसलिए होता है कि इसको सत्य स्वरूप परमात्मा ने अपनाया है। सत्य स्वरूप परमात्मा ने इसे धारण किया है। जैसे कोई राजा के गले में अगर नकली हार भी हो तो लोग उसे सोने का ही सत्य रूप में मानते हैं, यह सत्य ही है, सोना ही होगा। और यदि किसी गरीब के गले में सोना भी पड़ा हो तो लोग समझते हैं कि यह सोना नहीं है, सोना नकली है, असत्य स्वरूप है। और राजा के गले में नकली मोतियों का हार भी सत्य प्रतीत होता है। इसी तरह से यह संसार असत्य है, लेकिन सत्य स्वरूप परमात्मा ने इसे धारण किया है, इसलिए यह संसार सत्य प्रतीत होता है। उसी सत्य स्वरूप परमात्मा को भगवान व्यास नमन करते हैं और यहीं से भागवत का शुभारंभ होता है। कभी मौका मिले तो इसका विस्तार से हम वर्णन करेंगे। ये मूल बातें हैं कि परमात्मा सत्य स्वरूप है, इसलिए भगवान व्यास ने न राम के रूप में, न कृष्ण के रूप में, न शिव के रूप में इसे स्वीकार किया है, केवल सत्य रूप में स्वीकार किया है। धन्यवाद।